हेलो मुराद, तुमने ये अच्छा नहीं किया। अपनी बीवी को रोता धोता छोड़कर चले गए हो, अभी भी कमरे में बैठकर रो रही है। मुराद, निगत आपी बहुत परेशान है, तुम्हें एटलीस्ट बता कर तो जाना चाहिए था। अच्छा मुराद, ये तो बहुत बुरा हो गया, कहीं कोई झगड़ा ना शुरू हो जाए। अच्छा, मैं जाकर निगत आपी को बता कर आती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहे? पता नहीं कब आएंगे ये लोग, जब सब खत्म हो जाएगा। खैरियत तो है? किसका इंतजार है? तुमसे मतलब? तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती? ठीक है, मत बताओ। जरा जाकर तो देखो दरवाजे पर कौन है। तुम भी तो जाकर देख सकती हो ना। सारा घर के माहौल की वजह से मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी बना दूँ। आप ही बहुत गलत होने जा रहा है। क्या हुआ? मुझे नहीं पता था कि मुराद इतनी जल्दी फैसला कर देगा। ये समझ हुआ क्या? बताओ तो सही मुझे। मुराद का फोन आया था, उसने तलाक के पेपर्स तैयार करके भिजवाए हैं। क्या? जी। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है। मुराद, मुझे तलाक कैसे दे सकता है? ये क्या कर दिया इसने मेरे साथ? नहीं मुराद। सारा, सारा क्या हुआ है? क्या? अल्लाह, मिल गया सुकून आपको? करवा दी मेरी तलाक? मैं सोच भी नहीं सकती कि आप जैसी औरतें भी इस दुनिया में। कैसे आप दोनों ने मिलकर मेरा घर खराब कर दिया। समन को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारा, संभालो खुद को प्लीज, मैं मुराद से बात करती हूँ। क्या बात करेंगी आप उससे? वो मेरा शौहर नहीं है, मुझे तलाक दे दिया उसने। सारा, बर्बाद कर दिया आप दोनों ने मुझे, बर्बाद कर दिया। मेरी बात सुनो। अगर सारा का घर बर्बाद हुआ तो फिर नताइज क्या होंगे? और तुम अगर अपना घर बचाना चाहती हो तो एक दफा आखिरी कोशिश करके देख लो। देखा, जिसका डर था वही हुआ। अब मुराद मेरा फोन नहीं उठा रहा। आप परेशान क्यों हो रही हैं?
आपने कोशिश की ना, अब मुराद नहीं माना तो इसमें उसकी अपनी मर्जी है। नहीं समन, दाग तो लग गया ना मुझ पे कि मेरी वजह से तलाक हुई है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। और सारा, वो तो पहले दिन से मुझे जिम्मेदार ठहरा रही थी कि मैं उसका घर तोड़ने आई हूं, लेकिन खुदा जानता है कि मैंने उसका घर बचाने के लिए पूरी कोशिश की है। तो फिर आप दुखी क्यों हो रही हैं? क्योंकि मुझे तुम दोनों से शिकायत है। तुमने और मुराद ने मेरा बांध तोड़ा है। मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया, शर्मिंदा कर दिया। नहीं आपी, इसमें सारा कसूर सिर्फ सारा का है। मुराद के लिए बात नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। नहीं समन, सिर्फ सारा का कसूर नहीं है। मैं मानती हूं कि वो बदतमीज थी, जज्बाती थी, बोल पड़ती थी, लेकिन इसकी सजा उसको इतनी बड़ी नहीं मिलनी चाहिए थी। मुराद को एक दफा उसकी फैमिली के सामने बैठ के बात कर लेनी चाहिए थी, मगर उसने बहुत जल्दबाजी की। आपी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ आपके लिए। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं समन, क्या बोलूं मैं तुम्हें? काश मैं ही तुम्हें यहाँ पे ना बुलाती, ना तुम यहाँ पर आती, ना मुराद की जिंदगी में आती, और ना ही ये सब कुछ होता। समन, जो तुम सोच रही हो ना, शायद तुम खुश ना रह पाओ, क्योंकि अब मुझे मुराद से कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि अब मुझे मुराद तुम्हारे लायक नहीं लगता। अगर मुराद में जरा भी लचक होती ना, तो ये मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता।